नमस्कार विद्यार्थियों, आज देख रहे होगे जैसे आप क्लास 10th का चैप्टर 4 लेके आया हूं मैं आपको लिए। प्यारा सा मून देख रहे होगे। बेसिकली ये मून की कोई कहानी नहीं है, ये राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी है। आपको मजा आएगा, लव स्टोरी है उनके, जो सब जानते हैं। ठीक है कि कैसे वो पतली हो जाती। पोएम का नाम पढ़ रहे होगे, बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश पोएम चैप्टर 4, थिनर देन अ क्रेसेंट। क्रेसेंट का मतलब होता है जो सबसे पतला चांदनी बनता है आसमान में, वैसा उसी का मतलब होता है क्रेसेंट। ठीक है, तो करें स्टार्ट। इससे पहले मैं आपकी 3 क्लासेस ले चुका हूं इसकी पोएम की, और स्टोरी का पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा और खूब ढेर सारा प्यार दिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यार आगे बढ़ बढ़ के आज इसे देख लो, लेकिन उसको कंप्लीट करना भी जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप ये सोचो कि आप वो वाला छोड़ के ये देख लूंगा तो उसमें से आ जाए, इसमें से आ जाए, तो आपको फुल्ली प्रिपेयर होना। और ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं रखता हूं मैं, 17 18 20 मिनट की क्लास है मेरी। 1x पे 1.5x पे मिला के देख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगर आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन से पास होंगे आप बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो पहला आपको, और आपका 1 मिनट लूंगा मैं। ये आप जैसे देख रहे होंगे, ये सिर्फ क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये पेपर एस्टेट पेपर 1 के लिए भी है और बीपीएससी ट्री के लिए भी है। इसमें 2 फायदे हैं। आप या तो आपका बीपीएससी ट्री जैसे जिसका जिसका निकला है, जिसका पेपर 1 निकल गया है कि उसका इंग्लिश का है, तो उसमें लिटरेचर भी पूछा जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ कुछ नंबरों से, 1-2 नंबरों से जिसका एस्टेट नहीं निकला है, तो ठीक है। तो बीपीएससी जो देने वाले हैं, बीपीएससी कौन सा 4 पॉइंट, बीपीएससी 4 जो देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके बड़े भाई बहन या कोई भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा चैनल, हमारी क्लासेस उसको रेकमेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, चैप्टर का नाम पढ़ो, थिनर देन अ क्रेसेंट। पहला, राधा इज ग्रोइंग थिनर देन अ डैश, थिन स्टिक, थिन थ्रेड, क्रेसेंट मून या फिर इक्लिप्स सन। बताओ क्या हो जाए। इक्लिप्स सन भी होता है जो पूरा सन छुप नहीं होता, सन का भी वो बिल्कुल पतला पतला हिस्सा, पतला पार्ट। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप क्रेसेंट सन। इसमें जो होता है, राधा और कृष्ण को सभी जानते हैं, हमारे भगवान है वो। जैसे उनके प्रेम में जैसे छोड़ के चले जाते हैं कृष्ण जी, उन्हें शादी किसी और से हो जाती है ना उनकी, तो फिर उनके राधा उनके उस वियोग में, अकेलेपन में बहुत पतली होते थे, खाना पीना सब छोड़ देती है। सोचते सोचते बिल्कुल जैसे ना उनके दोस्त बोलते हैं तो बिल्कुल थ्रेड की तरह, बिल्कुल बहुत ज्यादा दुबली बुबली कमजोर हो गया है। तो उनकी दोस्त कृष्ण जी के पास जाती है कि आप प्लीज राधा से बात कीजिए ताकि वो खाना पीना खाए और उसकी स्वास्थ्य जो भी है हेल्थ अच्छी रहे, वो बहुत पतली हो रही है। तो इसी के बारे में बताया कि उनके दोस्त कैसे शिकायत कर रहे हैं कृष्ण जी से, अपने गाने वो ना पहले गीत गाते थे, गीत गा गा के कि राधा आपके प्यार में कैसे वैराग्य की तरह जीती है, कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है। इसलिए विद्यापति पोएम यूजली डील विद डैश, कृष्णा लव, महादेवी लव या फिर रुक्मणी लव या फिर राधा लव। बताओ क्या हो जाएगा। सेकंड का आंसर करेंगे। अच्छा है, लव स्टोरी आपको याद रखेगा, एक बार देख लिया आपने, हमेशा राधा लव। ये इनकी जो विद्यापति की जो पोएम्स होती है वो राधा के प्यार के ऊपर ही होती है ज्यादातर। ठीक है, एक ही बार ये क्लास कर लोगे, क्योंकि ये बिल्कुल हम बचपन से देखते आए इन दोनों के जो प्यार है और लव है, तो एकदम से आपके दिमाग में बिल्कुल अट जाएगा। एक ही बार देख लोगे, 1 टाइम वीडियो अब इनफ है उसने काम के लिए। आप बहुत आसान और इजी चैप्टर है। राधा's फ्रेंड्स बिलीव दैट डैश विल कम अगेन, कृष्णा, माधवा, हरि या फिर सुदामा। बताओ क्या। माधवा, इसमें माधवा है, लेकिन हमारे इसमें बोलते नहीं माधव, माधव भी कृष्ण जी का एक नाम ही है, माधव माधव। तो वो उनके दोस्त जानते थे कि राधा की ये हालत देख के कृष्ण जरूर उनके पास आएंगे। राधा हैज लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ डैश ड्यू टू हर आइसोलेशन फ्रॉम कृष्णा, वेट, हेल्थ, ज्वेलरी, क्लोथ। बताओ क्या। वेल्थ, ज्वेलरी बोलो, मैंने क्या बोला था बताओ। वेट है ना, जो दुबला पतला हो जाता है सबसे पहले क्या होता है, कोई सी भी बीमारी किसी को होती है, सबसे पहले उसका वेट गिरना चालू होता है। किसी किसी का केस में, बहुत रेयर केस में वेट अप भी होता है, बढ़ना भी चालू होता है, लेकिन मोस्टली केस में वेट गिरना चालू होता है। राधा जी बहुत बीमार हुई थी, हमारी राधा माता, और कृष्ण जी के उसमें खाना पीना छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल पतली हो गई थी, एक चांद की तरह हो गई थी। ऐसे छोड़ ना, आखिरी चांद जो लास्ट बनता है, क्रेसेंट मून बनता है, वैसे की तरह। A dash has been
कर्व्ड बाय राधा टीयर्स, सी लेक रिवर या पॉन्ड, बताओ क्या हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर करेंगे आप लोग, रिवर। कहते नहीं है कि रो रो के भर दिया तालाब, वैसे ही कहते कि रो कितना रोगे समुंदर भर गया, तालाब भर गया। तो वैसे पूरी पोएम की तरह, ये पोएम ही है बेसिकली। तो इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आप ऐसी है, वरना हिंदी में होती तो जो वो लिखे होते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधास एंड डैश, बताओ क्या राधा के साथ किनका नाम जोड़ा था। ये तो आप मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, राधा कृष्णा। शादी नहीं हुई इन दोनों की, लेकिन फिर भी इन दोनों का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है, पहले लिया जाता है राधा जी का। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम, राधा, सुदामा, विद्यापति या फिर यशोदा, बताओ क्या। सेवन का आंसर करेंगे, राधा। राधा से तो नहीं मिल रहे थे ना, तभी तो उनके उसमें राधा कमजोर होती जा रही थी। मैं राधा राधा बोल रहा हूं तो ये कोई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं उनकी, कि आप सोचो कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं राधा राधा बोल के। राधा माता सबकी है, और हम लोग तो उन्हें पूछते हैं कृष्ण भगवान, इसमें ऐसा लिखा है राधा, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। राधा's फ्रेंड्स वर डैश अबाउट हर, एंग्री, वरिड, हैप्पी या फिर एस्थेटिक, बताओ क्या होगा। एट्थ का आंसर करेंगे आप लोग, वरिड। राधा's friend says that Radha has dash वेट, बताओ क्या, लॉस्ट। लॉस्ट ही ना वेट कर रही थी, तभी ना वो पतली हो गई। राधा इज ग्रोइंग डैश देन द क्रेसेंट, लार्जर, स्ट्रॉन्गर, थिनर या फिर वीकर, बताओ। जैसे कि आप चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं थिनर मून, अब जैसे राधा का नाम आएगा तो आपको ये पोएम जरूर याद आनी है। राधा कृष्ण का नाम आए, पतला है, तो ये आपको एक ही बार मैं बोल रहा हूँ ना, कि जिसमें राधा कृष्ण और राधा जी पतली हो रही हो उनके प्रेम में, और उनके दोस्त कृष्ण जी के पास जा रही हो मनाने के लिए, तो बस तुरंत आंसर करोगे आप, थिनर, पतली। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में सुन जाए, बैठ जाए, कि अगर एग्जाम में अगर आ गया ये क्वेश्चन तो आप मिस ना करो, आप इजी से उसको करके आगे बढ़ो। हु इज क्राइंग, राधा, लॉर्ड कृष्णा, द पोएट या फिर नन ऑफ दिस। कौन रो रहा है बताइए, राधा। तो वैराग्य, पतला, सब चीज वो राधा जी कर रही थी। हु रोड द अंडर रिटन लाइन्स, हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज, पूरन सिंह, विद्यापति, दुर्गा प्रसाद पांडा या फिर निरद सिंह चौधरी, बताए। ट्वेल्थ का आंसर करेंगे आप लोग, विद्यापति। विद्यापति ने लिखा है, राधा's tears have curved a dash river, स्टैचू या फिर शी या होल, बताओ। रो रो के नदी तो भरी थी उन्होंने, ये इसके पोएम में बोला गया। अभी भी बोलते हैं जैसे कोई रो रहा होता है, यार रो बंद कर, यार भर देगा क्या, ये भर देगा क्या। वट डू हर फ्रेंड्स डू एट लास्ट, ड्रॉप द होप ऑफ राधा टू मीट कृष्णा, कंटिन्यू द होप ऑफ राधा टू मीट कृष्णा, गेव कंसोलेशन टू राधा, फिर नन ऑफ दिस, बताओ क्या। वो राधा से मिलने का उनको बढ़ावा दे रही थी, ड्रॉप, ड्रॉप द ड्रॉप द होप ऑफ राधा टू मीट कृष्ण। लास्ट में क्या ही होता है, लास्ट में उन्हें समझाना ही पड़ता है यार वो नहीं आएंगे। ये भी बहुत जाते, आपको भी पता है कि राधा कृष्ण कभी एक नहीं हो पाए, नाम बेशक उनका लिया जाता है पर वो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। एक दूसरे से शादी हो गई थी उनकी, राधा जी की भी किसी और से शादी हुई थी और कृष्ण जी की भी रुक्मिणी से शादी हुई थी। और राधा जी की शादी किसी अनय है, अनय नाम का एक लड़का होगा, उससे उनकी शादी हुई थी, और कृष्ण जी की रुक्मिणी से। बहुतों को नहीं पता होगा, कृष्ण जी का पता होता है पर राधा का नहीं पता होता। हु इज माधवा, लॉर्ड कृष्णा फ्रेंड, द अदर्स नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा एनिमी, अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बताओ क्या। 15 का आंसर करेंगे, द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मैंने बताया ना माधव उन्हीं को बोलते हैं, इसमें माधवा बोला गया। माधवा वैसे बोलते हैं हिंदी में, लेकिन बोलते बोलते माधव हो गया उनका नाम। विद्यापति इज अ डैश पोएट, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली या भोजपुरी, बताइए। 16 का आंसर करेंगे, मैथिली। मैथिली पोएट है। हुज प्रॉब्लम्स आर टॉक अबाउट द
अबाउट इन द पोएम थिनर देन अ क्रेसेंट, बताओ राधास फ्रेंड्स, लॉर्ड कृष्णा या विलेज फॉक्स, बताओ। राधास, वो पता है पूरी पोएम राधा जी पे है, कैसे वो चांद की तरह, एक छोटे पतले चांद की तरह पतली हो गई थी। राधास टीयर इन द पोएम थिनर देन अ क्रेसेंट हैज क्रिएटेड अ पूल, अ सी, अ रिवर। तो वो 3 बार देने का मतलब है कुछ है ही नहीं, मैंने जितना बताया उतना है। राधा जी कृष्ण जी के बिछड़ने से रो रही हैं, रो रो के उन्होंने नदी भर दी है, रिवर भर दी है। उनकी जो दोस्त है वो कृष्ण जी के पास जाके रिक्वेस्ट कर रही है कि आप एक बार राधा से मिले, उन्हें समझाए, क्योंकि वो चांद की तरह बहुत पतली हो। बस इतना ही है। अगर ये छोटी सी स्टोरी याद है तो जरूर आप, अगर इस एग्जाम में इससे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर टिक करोगे। थिनर देन अ क्रेसेंट हैज बीन कंपोज बाय विद्याधर पंडित, कालिदास, विद्यापति या फिर तुलसी विद्यापति। शुरुआत में पहले ही क्वेश्चन था, इनके लेखक है विद्यापति। टू हुम डज द फ्रेंड्स मेक अ रिपोर्ट इन द पोएम थिनर देन अ क्रेसेंट, लॉर्ड सिद्धार्थ, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड महावीर या फिर नन ऑफ दिस, बताओ। 20 का आंसर करेंगे आप लोग, 20 क्वेश्चन का, लॉर्ड कृष्णा। 21 क्वेश्चन, विद्यापति वॉज बोर्न इन, कहा, भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा या विसापी, मधुबनी, बताओ कहां। मधुबनी में, ठीक। अ टीयर्स कर्व्ड अ रिवर हुज टीयर्स इन द इज द पोएट रेफरिंग टू, राधास फ्रेंड या फिर राधा सिस्टर या फिर राधा। इन कौन रो रही थी, राधा ही तो रो रही थी। ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू इज डैश फ्रॉम, और टू, बताओ पोएम के नाम है जो मैं पढ़ा चुका हूं, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, द एम्प्टी हर्ट, ये पढ़ाऊंगा इसके बाद। 5वां है थिनर देन अ क्रेसेंट या फिर कोल, बताओ क्या हो जाएगा। सी, ये आएगा, देखो यही तो आता है पोएम से। ओ माधवा, माधवा किसका नाम है, कृष्ण जी का। कृष्ण जी का बराबर बोले, कृष्ण जी किस में थे, चांद की तरह क्रेसेंट पतली हो गई थी राधा, थिनर देन, उन्हीं के उसमें बोला गया था पोएम ने। बस लगा दो, आगे बढ़ो। Why is the Radha hurt in the thinner than a crescent? Due to the presence of Lord Krishna, due to the absence of Lord Krishna, due to the ignorance of Lord Krishna, or due to the anger of Lord Krishna? बताओ क्या। बताओ किससे उनको हर्ट हुआ था। आप इसमें तो गलती कर दोगे, प्रेजेंस तो हो ही नहीं सकता, एंगर हो नहीं सकता, एब्सेंस और इग्नोरेंस में गलती कर दोगे। यार लॉर्ड कृष्ण नहीं थे तब, वो लॉर्ड कृष्ण तो हमेशा थे। जब मानो उनके दोस्त वहां जा सकती थी तो राधा जी भी तो जा सकती थी वहां, पर नहीं, उनके इग्नोरेंस से। क्योंकि जिस किसी की भी, यार मेरी शादी, किसी की भी शादी हो जाए तो पहले प्यार बेशक किसी और से हो, और शादी हो जाती है तो आपको पता है डिस्टेंस तो आ ही जाता है सब में, तो उसके बाद नहीं जा सकते हो। तो कैसे जा सकते थे, उन्हें इग्नोर करना पड़ रहा था कृष्ण जी को। उनके मन में भी बहुत प्यार था, लेकिन इग्नोर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर अलग ही मैटर हो जाता है, वो ही हो जाएगा इसका। अब सेंस नहीं लगाएंगे कि लॉर्ड कृष्णा नहीं थे इस वजह से उनको हर्ट हो रहा था, नहीं, लॉर्ड कृष्णा जानबूझ के उनको इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि उनके रास्ते, उनको तो पता है भगवान है कि हम एक नहीं हो सकते। विद्यापति इज नोन फॉर डिपिक्टिंग द डैश ऑफ सेपरेशन, बताओ। सोसाइटी, हिस्ट्री, कल्चर या फिर पंक्स। 25वें का आंसर करेंगे आप लोग, पंक्स, ठीक। हाउ डज राधा लुक लाइक, बताओगे आप। वाइडर देन द क्रेसेंट, थिनर देन अ क्रेसेंट, थिनर देन अ क्रेसेंट। चैप्टर का नाम ही ये, चांद की तरह पतला हो जाना। राधा इज हर्ट एंड डैश, वीपिंग, कंफ्यूज, एंग्री, सैड। मतलब वीपिंग मतलब होता है रोना, कंफ्यूज, वो बता रहा हूँ, राधा जी हट भी थी, रो भी रही थी, पतली भी होती रही, पर कंफ्यूज भी थी। कृष्ण जी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ और वो मेरे से इतना प्यार करते हैं। तो वो तो भगवान हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, पर कहते हैं जो भगवान ने, विधाता ने जो लिखा है वही होना चाहिए। तो वो भी विधाता के बंधे हुए थे, भगवान होकर वो अपना प्यार नहीं पा रहे, तो यार आप क्या हो और हम क्या है। हम लोग तो मार काट पे आ जाते हैं, लेकिन नहीं, जो ऊपर से लिखा है वही होएगा। अगर जो इंसान छूटते जा रहा है तो उन्हें छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, मूव ऑन होते चलो भाई, पकड़ के नहीं बैठना। राधास डैश मेक अ रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा, एनिमीज, फ्रेंड्स, ब्रदर या सिस्टर, बताओ कौन गया था। फ्रेंड्स, राधा जी की जो दोस्त थी वही तो कृष्णा जी
के पास वो लेके गई थी, रिपोर्ट लेके गई थी, यार राधा बहुत बीमार है, पतली होती जा रही है, रोती रहती है, कंफ्यूज रहती है, किसी से मिलती नहीं है, प्लीज किशन जी आप जाइए उन्हें मनाइए और फिर से हमारी राधा से बात करना चालू कीजिए। वैन दे, देखिए वैनिश होप, वैनिश का मतलब होता है खत्म कर देना। राधा's फ्रेंड्स सीज टू एग्जिस्ट, इज या फिर क्राई या फिर फाइट, बताओ। इज। Why is Radha hurt? She is missing her brothers. She is missing her love. बताओ। She is missing her love. Lover लिखा है वहां पर, लेकिन अब लव ठीक है। When asked a question, dash give the wrong answer. कृष्णा, रामा या फिर राधा या फिर विष्णु, बताओ। 31 का आंसर किसने गलत आंसर दिया था? राधा जी ने। 31 when asked a question dash give a wrong answer, ये फिर से ये हो गया है, ठीक है राधा, इसका भी राधा हो जाएगा। तो ये आपके 31 क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, जानबूझ के रिपीट किए गए हैं कि जितने बन सकते हैं उतने बनेंगे। छोटी सी स्टोरी है, पोएम बहुत छोटा होता है, कुछ लाइनें देगा आपको और उस लाइनों से पूछेगा कि किसके राइटर है, किसने लिखा है या फिर किस पोएम में से है, वही पूछेगा। इतना ही आपको देख के आंसर करना है और बहुत बढ़िया एग्जाम में करके आना है। मैं 1 बाय 1 सारे करा रहा हूं, आप मेरे प्ले लिस्ट पे जाओगे सारी वीडियो मिलेगी, स्टोरी की वीडियो मिलेगी, पोएम्स की वीडियो मिलेगी और इसके बाद मैं ग्रामर भी कराऊंगा। अगर हमारे चैनल पे कोई चीज प्रॉमिस कर दिया गया है तो आपको जरूर कराएंगे और समय से पहले करा के देंगे आप, ये नहीं कि उसके बाद भी करा रहे, नहीं, जरूर करा के देंगे आपको। आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होएगा। आई होप बहुत सारा प्यार दे और लाइक और सब्सक्राइब भर भर के करेंगे अपने पासवान भैया को और हमारे चैनल को बहुत प्यार करेंगे। प्रज्ञा पुली है नाम, याद रखिए आप, प्रज्ञा पुली। आपको अजीब लगे थोड़ा यार ये कैसा नाम, बहुत बहुत यूनिक और बहुत प्यारा नाम है ये। एक बार सुनने में अजीब रहेगा पर एक बार आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपके माइंड में हमेशा बैठ जाएगा, प्रज्ञा पुली, ठीक है। और इसका मतलब भी अगर हमारे सब्सक्राइबर उस जहां तक हमने सोचा वहां तक पहुंचेंगे तो एक दिन हमारे जो हैं, जो मेन सर हैं, आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है। हमें भी नहीं पता, रियल बताऊं तो वही बताएंगे ठीक है। उस अब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, उसमें मुकाम में पहुंचोगे तभी ना वो वाला वीडियो आएगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी सजेशन और या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो अपने नाम के साथ और जो भी आप क्वेरी है आपकी वो उसके साथ कि सर हमें ये हेल्प चाहिए या फिर ये पढ़ना है। थैंक यू गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।